हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो जो भी लोग आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो या तो जर्मनी में रह रहे होंगे या जर्मनी आना चाहते होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको वेलकम टू जर्मनी बोलने से पहले बोलूँगी वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ उसके बारे में बताती हूँ कि जर्मनी में इंश्योरेंस कल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेंट है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस होता है कि ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि इस चीज़ के लिए इंश्योरेंस होगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और इंश्योरेंस यहाँ पे कल्चर क्यों इतना प्रिविलेंट है, वो इसलिए कि कई बार एक छोटी सी आपकी गलती ना आपको बैंकरप्ट बना सकती है। इसीलिए मैं ये बोलूँगी आपको कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज एंड में आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज अ ब्लिस। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं पहले मैंडेटरी इंश्योरेंस से। ये ऐसे इंश्योरेंस है जो आपको लेने ही लेने हैं, और इनमें से कुछ के बिना तो आपको मे भी शायद एंट्री भी ना मिले जर्मनी में। तो उनके बारे में चलिए बात करते हैं। तो इस केस में हमारा पहला इंश्योरेंस आता है, आपको पता ही होगा, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना है। अगर आप 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा जर्मनी में रह रहे हो तो आपके लिए मैंडेटरी है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। और इसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं, पब्लिक इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस। पब्लिक इंश्योरेंस में अगर आपने पब्लिक इंश्योरेंस लिया तो आप प्राइवेट में मूव कर सकते हो। अगर आपने प्राइवेट एक बार ले लिया तो आप पब्लिक में मूव नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा डिटेल टॉपिक है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप वर्किंग हो और आपके स्पाउस और आपके किड्स हैं और आपका स्पाउस वर्किंग नहीं है, तो फिर आपके अकेले के हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी पूरी फैमिली का काम हो जाएगा। अगर दोनों वर्किंग हो तो दोनों को अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस के केस में 50% आप पे करते हो, 50% आपका एम्प्लॉयर पे करता है, और ये एक मैंडेटरी इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। और अब हेल्थ इंश्योरेंस की जहाँ तक बात हो रही है, और मैं जैसे इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डाक या टीके को ले सकते हो। और ये इसके जो सर्विसेज होते हैं और इनमें कम्युनिकेशन भी आपका इंग्लिश में होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर जैसे आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपका एम्प्लॉयर ही ये चीज़ों का टेक केयर कर लेता है। वो आपको पूरी कोई कंसल्टेंट प्रोवाइड कर देगा और आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करने में आपका हेल्प कर देगा। तो चलिए, अब पब्लिक और प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस वो हेल्थ इंश्योरेंस है कि अगर आप ऑप्ट भी नहीं करोगे, राइट, तो आपको वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट आपको लेना ही पड़ेगा, और वो कस्टमाइजेबल नहीं होता है। और दूसरा, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस को आप कस्टमाइज कर सकते हो, और जैसे कुछ डिसीजेस को पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कवर करता है, पर प्राइवेट वाला जो होता है वो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस को कवर करता है। उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और पब्लिक का एक और ड्रॉबैक है कि वो हर हॉस्पिटल में नहीं चलता है, जबकि प्राइवेट आपके मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में चलता है। तो दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले आप दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के उसके बाद अपने नीड के हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा लेना है। तो दूसरा जो हमारा मैंडेटरी इंश्योरेंस है वो है कार इंश्योरेंस। पर ये भी मैंडेटरी उन लोगों के लिए है जिनके पास कार है। तो अगर आपके पास कार है तो आपको इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। तो इस इंश्योरेंस में 2 कैटेगरीज आती हैं, एक होता है फॉल कास्को, दूसरा होता है टाइल कास्को। तो फॉल कास्को के केस में क्या होता है, ये वो इंश्योरेंस है कि जैसे अगर आपने किसी सामने वाले की कार को डैमेज पहुंचा दिया, और उस केस में ऑब्वियसली आपकी कार को भी डैमेज हो सकता है, तो ये दोनों के कार का डैमेज जो है उसको कवर करती है, आपके कार का भी और दूसरे के कार का भी। और इन केस अगर आपकी फॉल्ट है तो भी दोनों के कार्स का डैमेज कवर करती है। दूसरा हमारा आता है टाइल कास्को। टाइल कास्को में अगर आपने किसी की कार को डैमेज किया तो सामने वाले की कार का ही वो डैमेज कवर करेगी, वो आपके कार का डैमेज कवर नहीं करेगी। अब आप सोचोगे कि भाई सामने वाले का कार टूटा तो उसका तो डैमेज कवर हो गया हमारे इंश्योरेंस, अब मेरी कार भी तो टूटी, उसका कैसे कवर होगा, इसमें किसकी गलती है जो भी है, पर आपकी कार तो डैमेज हुई, राइट। तो इस केस में सामने वाले का जो कार इंश्योरेंस है वो आपकी कार को कवर करेगा। तो और बाकी डिटेल में अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली फुल कास्को में और बेनिफिट्स होते हैं और ये ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, तो वो आप डिटेल में जाके देख सकते हो, पर मोटा मोटा बेसिक ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो अब आते हैं हम उन इंश्योरेंसेस पे जो कि हम आपको रिकमेंड करते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा
और इसके बारे में जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो वो इंश्योरेंस है लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस किस केसेस में ज़रूरी है और हम इतना इंपॉर्टेंट इसको क्यों बता रहे हैं, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई पेट है, कोई डॉग है, आप उसको घुमाने लेके गए और उस डॉग ने किसी को काट लिया, ठीक है। तो इसका जो भी खर्चा आता है, वो खर्चा कुछ भी हो सकता है कि उसके इलाज का खर्चा या कोई भी खर्चा, वो आपके पास ऊपर कितना भी अमाउंट क्लेम कर सकता है, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि स्नोफॉल हुई, जो कि यहाँ पे जर्मनी में कॉमन है, होती ही है, और स्नोफॉल हुई आपके घर के सामने और आप काम में बिजी थे, आप स्नो हटाना भूल गए। उस टाइम पे कोई आपके घर पे आया और वो स्लिपरी फ्लोर के कारण गिर गया, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो कितना भी खर्चा आपके ऊपर, कितना भी बड़ा बिल आपके ऊपर ठोक सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो इतना बड़ा बिल हो कि आपको बैंकक्रप्ट कर दे, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, डरिएगा मत, बस सुन लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसा कि होता है, ऑब्वियसली कई लोगों के साथ हुआ भी होगा कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अपनी कीज अपने पॉकेट में रखी, की कहीं स्लिप होके गिर गई। तो हमारी कंट्री में क्या होगा, इंडिया वगैरह में कैसे होता है कि की गिर गई तो हम लॉक बदलवा लेते हैं, डुप्लीकेट की बनवा लेते हैं, दैट इज़ फाइन। पर यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो उस केस में आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो, उसके जितने भी अपार्टमेंट हैं, उन सब का लॉक बदला जाएगा और उसका जितना भी खर्चा आता है, जो कि वैरी कर सकता है 1000, 5000 से लेकर 10,000 यूरो तक, कितना भी खर्चा आ सकता है, वो सारा खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आप ना फंसें, इसके लिए हम आपको लायबिलिटी इंश्योरेंस रिकमेंड करते हैं। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, आप किसी भी कंपनी से करा सकते हो। कुछ कंपनीज होती हैं, जर्मन कंपनीज हैं जो काफ़ी एस्टैब्लिश्ड हैं, उनका जो लायबिलिटी इंश्योरेंस का खर्चा होता है वो थोड़ा महंगा होता है, और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, राइट, वो भी थोड़े जर्मन में होते हैं, तो उनको अच्छे से आपको समझना ज़रूरी है। बाकी कुछ जो नई कंपनीज हैं जो कि इंग्लिश में उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और उनका जो मंथली कॉस्ट है वो भी 6-7 यूरो तक रहेगा, उनको आप ले सकते हो। और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी काफ़ी सिंपल होते हैं, वो आप पढ़ के आप लायबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो। और पर मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई भी लायबिलिटी इंश्योरेंस आप करवाओ, राइट, तो उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या वो कवर कर रहे हैं, वो अच्छे से समझ लो। जैसे कि हमने आपको की का बोला, तो की वाला आपका क्लॉज कवर्ड हो, ये आप बिल्कुल इंश्योर कीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही अपना लायबिलिटी इंश्योरेंस चूज़ कीजिएगा। तो लायबिलिटी इंश्योरेंस बहुत सारे हैं, पर एक दो जैसे गेट सेफ को, या ये कम हो, इसमें चार्ज होता है 6-7 यूरो तक, वो आप देख के अपना पढ़ के आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। अब हम उन इंश्योरेंस ऑप्शंस पे आते हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है और हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने नीड के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से वो इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में पहला आता है लीगल इंश्योरेंस। आपने कई बार सुना भी होगा, जो लोग जॉब वगैरह ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे लॉयर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लॉयर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए पिक्चर में आता है हमारा लीगल इंश्योरेंस। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको किसी लॉयर की ज़रूरत पड़ गई, आपके ऊपर किसी ने कुछ केस कर दिया, तो लॉयर्स का जो चार्ज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। इस केस में लीगल इंश्योरेंस जो है वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो आप चाहो तो ये इंश्योरेंस ले सकते हो। तो लीगल इंश्योरेंस या लायबिलिटी इंश्योरेंस, जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना, उसमें आप ये ध्यान रखो कि उसका जो कवरेज हो वो 3 मिलियन to 5 मिलियन यूरो के करीब होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ जाए, आपको पे करना पड़ सकता है, तो इसीलिए आप उसका कवरेज का रेंज भी देख के ले लीजिएगा। और लीगल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो 200 to 300 यूरोस के करीब आता है, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके अपना जो भी आपको सूट करे वो लीगल इंश्योरेंस ले सकते। अगला इंश्योरेंस जो है वो है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। इसका सिनेरियो क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी जॉब कर रहे हो, उस जॉब में अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में अगर आप जॉब नहीं कर पाते हो आगे, आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, तो वो कवरेज ये डिसेबिलिटी इंश्योरेंस देता है। और इसका जो प्रीमियम होता है वो मोस्टली 20 यूरोस के अप्रॉक्स पर मंथ इसका प्रीमियम होता है, तो ये इस केस में आप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ले सकते हो।
अगला हमारा आता है प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ये बेसिकली फ्रीलांसर्स के लिए होता है कि मान लीजिए जैसे आप किसी बिल्डिंग के लिए आप कोई आर्किटेक्ट हो, या फिर आप कोई वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, या फिर किसी भी आप मेडिकल फील्ड में फ्रीलांसर का काम कर रहे हो और आपसे कोई प्रोफेशनल गलती हो जाती है जिसके कारण कि कंपनी को या फिर किसी को भी कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो ये इंश्योरेंस जो है उस केस में आपको कवरेज देगा। इस कैटेगरी में अगला आता है होम कंटेंट इंश्योरेंस। ये बेसिकली आपके घर के जो फर्नीचर या फिर मूवेबल एंटिटीज होती हैं, राइट, ये उनका इंश्योरेंस होता है। इसमें बाइसिकल वगैरह और घर के सामान कवर्ड होते हैं। और इसका प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, आपके घर के सामान की जितनी भी जो भी कीमत होती है उसके हिसाब से इसका प्रीमियम डिसाइड होता है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कीमती कोई सामान नहीं है तो कम प्रीमियम में भी हो जाता है। और क्या आप सोच सकते हो कि बाइसिकल का यहाँ पे इंश्योरेंस होता है, जो कि मतलब हम आराम से जाके 150 देके बनवा लेते हैं, पर कई बार यहाँ पे पता है क्या होता है कि जितनी की बाइसिकल नहीं होती है ना, उतना तो बनवाई लग जाती है। इसीलिए ये होम कंटेंट इंश्योरेंस होता है। और अगर आपको पूरे घर का इंश्योरेंस नहीं कराना, अलग से बाइसिकल का सिर्फ इंश्योरेंस कराना है, राइट, तो आप वो भी करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पूरे घर के सारे फर्नीचर या सामान का इंश्योरेंस करवाओ। और ये सब इंश्योरेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक छोटे छोटे डैमेज का आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है, इसीलिए लोग ये सब इंश्योरेंस भी करवाते हैं। तो लास्ट जो हमारा आता है, जो हम कवर करने वाले हैं, वो है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस एग्जैक्टली इंडिया की तरह ही होता है। और आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज देगा, पर आप एडिशनली एक्स्ट्रा सेफ्टी और अपने फैमिली के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो फिर आप उस केस में लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हो। और उसके सारी जो भी डिटेल्स हैं वो एग्जैक्टली हर कंट्री की तरह ही है। तो बस इतना सा था हमारा आज का ये वीडियो। इतना सा नहीं था, काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, आपको काफ़ी नॉलेज दे दी है। तो बस अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ नॉलेज मिल पाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, सी यू सून अगेन। और कोरोना जर्मनी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि जैसे भी पॉसिबल हो सके हम आप तक कुछ वीडियोस ला सकें, चाहे घर में चाहे बाहर। देखते हैं कैसा सिचुएशन है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। सो बाय बाय, सी यू सून अगेन। इतने 1000 यूरोस का बिल थोप, ये हटा दो इसको।